हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल नो इंडिया में आप सभी का स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे भारत के राष्ट्रीय प्रतीकों के बारे में। 2017 की यूपीएससी के इंटरव्यू में दोस्तों इसमें से एक छोटा सा सवाल पूछा गया था, जो है तो एक बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, पर मतलब छोटे से छोटा क्वेश्चन में भी वो बड़ा कंफ्यूज करते हैं। सो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे भारत के राष्ट्रीय प्रतीकों के बारे में। तो चलते हैं हमारे फ़ोन की स्क्रीन पे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और हमारी वीडियो को लाइक करना, और अगर अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर करना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू। तो फ्रेंड्स, हम आ गए हैं अपने फ़ोन की स्क्रीन पे। तो करते हैं स्टार्ट भारत के राष्ट्रीय प्रतीकों के बारे में। तो सबसे ऊपर है हमारे देश के राष्ट्रपिता यानी मोहनदास करमचंद गांधी। तो मोहनदास करमचंद गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ। तो महात्मा गांधी ने अंग्रेज़ों के खिलाफ सत्य और अहिंसा की नीति अपनाते हुए भारत को स्वतंत्र कराने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। सर्वप्रथम सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के नाम से संबोधित किया। उसके बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने सर्वप्रथम मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा कहकर पुकारा था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सर्वप्रथम महात्मा गांधी को बापू कहकर पुकारा था। उसके बाद है फ्रेंड्स, दूसरे नंबर पर है भारत का तिरंगा झंडा। तो भारतीय तिरंगे के नाम से जाना जाता है इसको। भारतीय संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को इसे राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा के रूप में अपनाया था। तो इसमें दोस्तों 3 पट्टियाँ होती है। तो इस ध्वज की लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। इस ध्वज के बीच में नीले रंग के 24 तीलियों वाला अशोक चक्र है, जो देश को धर्म और ईमानदारी से उन्नति की ओर ले जाने की प्रेरणा देता है। सबसे ऊपर गहरा केसरी रंग है, साहस एवं बलिदान का प्रतीक है। जो मध्य में सफ़ेद रंग है, जो सत्य एवं शांति का प्रतीक है। उसके बाद नीचे है हरा रंग, जिसे विकास, उर्वरता, विश्वास एवं शौर्य का प्रतीक माना जाता है। उसके बाद आता है तीसरे नंबर पर भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन। तो राष्ट्रीय गान जन गण मन की रचना रविंद्रनाथ टैगोर ने मूल रूप से बंगला भाषा में की थी। इसी राष्ट्रीय गान को भारतीय संविधान सभा द्वारा 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत किया गया था। राष्ट्रीय गान में 13 पंक्तियाँ हैं, जिसको गाने में 52 सेकंड का समय लगता है। उसके बाद है चौथे नंबर पे हमारा भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा 1874 में रचित वंदे मातरम नामक राष्ट्रीय गीत को संविधान सभा द्वारा 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। वंदे मातरम गीत बंगाली भाषा में था। पहली बार 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। वंदे मातरम, जो कि भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है, इसे गाने में कुल 1 मिनट 5 सेकंड का समय लगता है। दोस्तों, यही जो हमारे वंदे मातरम का यही एक क्वेश्चन था जो हमारे 2017 के यूपीएससी एग्ज़ाम की इंटरव्यू में पूछा गया था। इसमें पूछा गया था कि वंदे मातरम को गाने में कितना समय लगता है और किसने किसका और कब इसको मान्यता दी गई। उसके बाद आता है 5वें नंबर पर हमारे राष्ट्रीय चिन्ह अशोक का स्तंभ। भारत सरकार 26 जनवरी 1950 को सारनाथ में स्थित अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में स्वीकार किया। राष्ट्रीय चिन्ह में दर्शाते हुए पशु घोड़ा अदम्य शक्ति, परिश्रम व गतिशीलता का प्रतीक है। सिंह यानी कि लोयन साहस, शौर्य और निर्भीकता का प्रतीक है। और सांड भारत की कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था का प्रतीक है। छठे नंबर पे है हमारे भारतीय का राष्ट्रीय जानवर यानी कि बाघ, जो कि पीले रंग और धारीदार लोच चर्म का एक पशु है। इसकी 4 प्रजातियों में से भारत में पाई जाने वाली प्रजाति को रॉयल बंगाल टाइगर के नाम से जाना जाता है। इसको अपनी शालीनता, दृढ़ता, फुर्ती और अपार शक्ति को के कारण राष्ट्रीय पशु कहलाने का गौरव प्राप्त हुआ है। 1972 में बाघ को राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया। 7वें नंबर पर भारत का राष्ट्रीय पक्षी यानी कि मोर। भारत सरकार ने 1973 में मोर को राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया। 1973 में मोर को राष्ट्रीय पक्षी को मान्यता के बाद इसे मारना कानूनी अपराध घोषित कर दिया। भारतीय पुराण के अनुसार मोर भगवान कार्तिकेय का वाहन है। उसके बाद है 8वें नंबर पर भारत का राष्ट्रीय फूल यानी कि कमल। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल।
इसका प्राचीन भारतीय कला व पुराणों में महत्वपूर्ण स्थान है। उसके बाद आता है भारत का राष्ट्रीय वृक्ष यानी बरगद का पेड़। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद का पेड़ है। यह एक बहुवृक्षीय विशाल घना एवं फैला हुआ वृक्ष होता है। यह हिंदुओं का पवित्र वृक्ष भी है। उसके बाद दोस्तों 10वें नंबर पर आता है भारत का राष्ट्रीय फल जो है आम। भारत का राष्ट्रीय फल आम है। भारत में हम पहाड़ी क्षेत्र छोड़कर लगभग सभी स्थानों पर पाया जाता है। भारत में आम की अनेक किस्में पाई जाती है। आम में विटामिन ए और विटामिन बी और विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। भारत में आम को फलों का राजा भी कहा जाता है। उसके बाद है हमारे भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी। भारत के राष्ट्रीय खेल हॉकी है। इसमें 11 खिलाड़ियों की 2 टीमें खेल में भाग लेती है। हॉकी में प्रयुक्त सफ़ेद गेंद का वजन 155 ग्राम होता है। दोस्तों ये भी यूपीएससी की इंटरव्यू में पूछा गया था कि जो हॉकी की जो गेंद होती है उसका वजन कितना होता है। तो तथा स्टिक 91 सेंटीमीटर लंबी होती है। हॉकी के जादूगर के नाम से मशहूर मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पर 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। उसके बाद है 12वें नंबर पे भारत की राष्ट्रीय नदी यानी गंगा नदी। भारत सरकार ने 4 नवंबर 2008 में गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित कर दिया गया था। यह नदी गंगोत्री हिमनद के गोमुख नामक स्थान से निकलती है। लगभग 2555 किलोमीटर है। इसकी सहायक नदियाँ यमुना, सोन, टोंस, पुनपुन, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और महानंदा। दोस्तों ये भी क्वेश्चन कई बार आ जाता है टैट, एचपी टैट मतलब या फिर किसी अन्य टैट में जेवीटी का या फिर बीएड का कि गंगा नदी की सहायक नदियाँ कौन सी है। तो इसका उत्तर यह होगा यमुना, सोन, टोंस, पुनपुन, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और महानंदा। उसके बाद आता है 13वें नंबर पर भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव यानी कि डॉल्फिन। 5 अक्टूबर 2009 को भारत सरकार ने वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने डॉल्फिन वैज्ञानिक नाम प्लाटा निक्सा गैगिटिका को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया था। केंद्र सरकार ने गंगा में डॉल्फिन की संख्या बढ़ाने के लिए प्रोजेक्ट डॉल्फिन को भी प्रोजेक्ट टाइगर की तरह महत्वपूर्ण बनाया। इसको इसलिए बनाया क्योंकि यह प्रजाति लुप्त हो रही थी। 14वें नंबर पर भारत का राष्ट्रीय मुद्रा का प्रतीक भारतीय रुपया चिन्ह। भारतीय रुपये की अलग पहचान चिन्ह दर निर्धारित करने के लिए 15 जुलाई 2010 को नया प्रतीक देवनागरी लिपि के आर को मिलाकर बनाया गया। भारतीय मुद्रा विश्व की 5वीं ऐसी मुद्रा है जिसका अपना अलग पहचान है। इसके पूर्व अमेरिका डॉलर, ब्रिटिश पाउंड, जापानी येन एवं यूरोपियन यूरो का अपना अलग पहचान चिन्ह है। दोस्तों उसके बाद आता है भारत का राष्ट्रीय युद्ध स्मारक यानी कि इंडिया गेट जो कि दिल्ली में स्थित है। इंडिया गेट भारत का राष्ट्रीय स्मारक है। यह देश के सबसे बड़े युद्ध स्मारकों में शामिल है। इंडिया गेट देश की राजधानी दिल्ली में स्थित है। इसे सैनिकों की स्मृति में 1913 में बनाकर तैयार किया जो प्रथम विश्व युद्ध और अफगान युद्ध में ब्रिटिश सेना की तरफ से लड़े थे। 10 फरवरी 1912 को ड्यूक ऑफ कनॉट ने आखिर भारतीय युद्ध स्मारक यानी इंडिया गेट की नींव डाली थी। इंडिया गेट का डिज़ाइन एडविन लुटियंस ने तैयार किया था। पहले इंडिया गेट को ऑल इंडिया वॉर मेमोरियल कहा जाता था। सो दोस्तों इसी से हमारा टॉपिक ख़त्म होता है। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल पर बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब